झांसी के बबीना थाना क्षेत्र अंतर्गत भेल चौकी के बाहर बीती देर रात हुए भारी विरोध प्रदर्शन के बाद आज एसएसपी ने बड़ा एक्शन लिया है, जहां मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में भेल चौकी के एक दरोगा व एक सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही विभागीय जांच बैठा दी गई है। जानकारी के अनुसार सिमरावरी गांव निवासी जितेंद्र राजपूत ठेकेदारी का काम करते थे, जिनके द्वारा झांसी रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। बुधवार को वे अपनी बाइक से आरा मशीन क्षेत्र से झांसी रेलवे स्टेशन जा रहे थे, तभी बीएचईएल चौकी इलाके में सामने से आ रही अन्य बाइक से उनकी जोरदार भिड़ंत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा घायल जितेंद्र को तुरंत मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान गुरुवार को जितेंद्र ने दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि घटना के 24 घंटे बाद जब जितेंद्र की मौत हो गई, तब पुलिस द्वारा उन्हें इसकी सूचना दी गई। अगर घटना के तुरंत बाद ही उन्हें सूचित कर दिया जाता तो वह जितेंद्र का बेहतर से बेहतर इलाज कराकर उनकी जान बचा सकते थे। इसी बात से नाराज होकर परिजनों और ग्रामीणों ने सैकड़ों की संख्या में भेल चौकी के बाहर एकत्रित होकर झांसी ललितपुर लिंक रोड पर जाम लगा दिया और विरोध प्रदर्शन करते हुए संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। सूचना मिलते ही भाजपा नेता छत्रपाल सिंह राजपूत भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने संबंधित पुलिस अधिकारियों से बात कर कार्यवाही की मांग की। परिजनों का आरोप है कि जितेंद्र 3 से 4 लाख रुपए कैश लिए हुए थे, जो उन्हें मजदूरों को पेमेंट करना था। उस पैसे का भी कुछ पता नहीं चला है। कई घंटों तक चले प्रदर्शन के बाद जब अधिकारियों ने जांच कर आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया, तब जाकर देर रात में प्रदर्शन खत्म हो सका। इधर शुक्रवार की सुबह होते ही झांसी एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए लापरवाही बरतने के आरोप में भेल चौकी के दरोगा राजेश यादव और सिपाही शान मोहम्मद को निलंबित कर दिया। साथ ही विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। प्रीति क्या हुआ? कल घर से काम पे गए, उनका झांसी में काम चल रहा है स्टेशन साइड पे। किसका काम चल रहा? कौन गए थे? हमारे जितेंद्र राजपूत। कहाँ गए थे? झांसी स्टेशन पे काम चल रहा उनका। कल 6 बजे 5:30 बजे काम पे निकले। हमने कहा जा रहे काम पे जा रहे, बस काम पे से आए, फिर हमने फोन लगाया थोड़ी देर में तो फोन नहीं लगा। वो काम पे से आए तो पता ही नहीं है, फिर काम पे हमने फोन लगाया 8-9 बजे, वो बोल रहे काम पे नहीं आए, काम पे नहीं आए। फिर क्या पता चला? फिर पता कभी अभी चला पता 4 बजे। पुलिस के पास गाड़ी है, लाश का कुछ पता नहीं है कहाँ है। मेरी ये बच्ची है, मेरी लड़का है, पैसा थे, पेमेंट की कॉपी थी 4-5 लाख की गाड़ी के बैग में, पेमेंट की खुद संग में रख देते, बैग लगा। ठेकेदार थे झांसी में, झांसी स्टेशन बन रहा, नया भी स्टेशन बन रहा झांसी, वही का ठेका लिया है, लिए रहे पैसा, लेबर का पैसा का पेमेंट। हाँ, कितना पैसा था? कम से कम हुई है 3-4 लाख रुपए, और कॉपी थी उसी बैग में, गाड़ी के बैग में। आप लोगों ने जाम क्यों लगा दिया? क्या कारण है? रिपोर्ट नहीं ले रही पुलिस, कुछ भी नहीं कह रही। पुलिस कह रही हमारे पास नहीं आओ। क्या नाम है? मेरा नाम अखिलेश सिंह राजपूत है। अखिलेश, क्या हो गया बताइए? मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ है या मर्डर हुआ है, मेरे को नहीं पता। मेरे को अभी इन्फॉर्मेशन दी गई 2 बजे के आसपास में। किसने? प्रधान जी ने इन्फॉर्मेशन दिया है। हमारे मोहल्ले में पता चला। कौन? जितेंद्र राजपूत सनोव रमेश राजपूत। मैंने कहा ये तो मेरा भाई है, चाचा का लड़का है। तो मैंने कहा अभी तक एक्सीडेंट कब हुआ कोई पता नहीं, किससे हुआ कोई पता नहीं। मैंने कहा मर्डर है क्या है? तो जब पता चला कह रहे आपका पोस्टमार्टम के लिए बॉडी है, वहाँ पंचनामा भरने के लिए 2 लोग आइए। मैंने कहा 2 लोग क्यों आए? तो कह रहे नहीं 2 लोग आइए, पंचनामा में साइन करिए, डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होगा। मैंने कहा ऐसे नहीं होगा, सबसे पहले मुझे ये पता चलना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ से हुई और कहाँ से इन्होंने मतलब हमारे भाई का एक्सीडेंट हुआ है क्या है। और भाई कम से कम 3 से 4 लाख रुपए पेमेंट लेकर के जा रहा था, और पुलिस ने 9 बजे से लेकर के और सुबह के 3 बजे तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कहाँ का है कैसा है, कुछ हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी। हमें अकेला पोस्टमार्टम के लिए बुलाया गया। इसमें सरासर पुलिस की लापरवाही है पूरी। हम चाहते हैं कि पुलिस पे कड़ा से कड़ा एक्शन होना चाहिए। अब पुलिस ही अगर हमारी भ्रष्ट है तो कौन एक्शन लेगा हमारा? जाम क्यों लगा दिया? जाम इसलिए लगाया है कि हमें अपना निर्णय चाहिए है कि आखिर में हमें इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी गई समय पर। अगर हमारा समय रहते इन्फॉर्मेशन दी गई होती तो कम से कम अपने भाई को आज हम बचा सकते थे। आपने प्रशासन से कुछ कहा? प्रशासन के पास आए, यहाँ आए तो वो बोलते हैं झांसी जाइए। झांसी वाले कह रहे तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की, आप अपनी चौकी जाइए, आप वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दीजिए। हमको तो पुलिस को हमारा सहयोग करना चाहिए, जो कि हमें वो दबाया जा रहा है। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप,
जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।